जमरामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा ने विकास कार्यों का किया शिलान्यास। विधायक मीणा से ग्रामीणों ने हैंडबॉल ग्राउंड की रखी मुख्य मांग। भानपुर कला कस्बा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुर कला एवं टेकमपुरा में विधायक महेंद्रपाल मीणा ने कक्षा कक्ष निर्माण, भवन मरम्मत एवं अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुर कला में किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय राजकीय विद्यालयों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विधायक के द्वारा साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य लालाराम मीणा ने बताया कि संस्था के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुर कला को विद्यालय भवन के प्रमुख मरम्मत कार्यों के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टेकमपुरा के कक्षा कक्ष निर्माण के लिए विधायक कोष से 6 लाख रुपए का बजट मिला है। विधायक के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुर कला में मरम्मत कार्यों एवं स्थानीय पीईओ क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टेकमपुरा में कक्षा कक्ष निर्माण कार्यों का शिलान्यास का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने विधायक महेंद्रपाल मीणा को कहा कि पूरे जमरामगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा शारीरिक शिक्षक हैंडबॉल गेम से है। हैंडबॉल गेम से हमारे कस्बे के आसपास के क्षेत्र में हर साल कम से कम 30 से 40 खिलाड़ी स्टेट खेलते हैं और भारतीय टीम में भी भानपुर कला के रविंद्र पाल सैनी ने अपना प्रदर्शन भारतीय टीम में किया है। भानपुर कला की जनता का हैंडबॉल ग्राउंड मुख्य मांग रही है। इस अवसर पर भानपुर कला ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीश नारायण बाडीवाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टेकमपुरा के प्रधानाचार्य अनिल कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष बाबूलाल खटाना, नंदलाल गुजर, सुरेश पवार, श्याम सुंदर शर्मा, हीरालाल, उषा शर्मा, गोपाल मीणा सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। भारत माता की वंदे वंदे। आज बड़ा सुख दिन है कि हम भानपुर कला इस पावन धरा पर और शिक्षा के मंदिर में हम कक्षा कक्ष का उद्घाटन और स्कूल के जर्जर होते हुए भवन के मरम्मत को सौंदर्यीकरण के लिए आज हम इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय और हमारे पार्टी के हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय जगदीश जी बाडीवाल जी यहाँ के सरपंच भी हैं और हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। यहाँ के कृष्ण साहब सम्माननीय लालाराम जी, हमारे मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी, जयराम जी पटेल जी, नंदलाल जी, छोटा अजय जी, हमारे अभी कह रहे थे बाडीवाल के हमारे गांव में 3 दिन प्रिंसिपल हो गए। हमारे सभी प्रिंसिपल साहिबान, हमारे पवार साहब, हमारे टेलर साहब और हमारे पत्रकार बंधु, सभी गांव के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, विद्यालय के सभी स्टाफगण। शिक्षा जिस गांव में किस क्षेत्र में शिक्षा को समझ लेता है, तो कई बार कहते हैं गांव में बड़े बुजुर्ग कि शिक्षा 100 तालों की वो चाबी है। शिक्षा वो 100 तालों की वो चाबी है जिसको समझ लिया, जिसको पहचान लिया, वो गांव वो परिवार के पीछे मुड़कर नहीं देता। और इस शिक्षा को समझने के लिए हमें हमारे विशेष तौर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमें इसमें माकूल परिवर्तन लाना, हमें इसमें विशेष ध्यान देना है। क्योंकि गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें समय समय पर उनको संवारना, उनको निखारना, उनको आगे लाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रतिनिधि बनने का मतलब यह नहीं कि हम गांव में आए और बातें करके लोगों से, हमें प्रतिनिधि बनने का मतलब कि हमें जो मूलभूत सुविधाएं गाँव में, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारी सड़कें अच्छी हो, अच्छे अस्पताल हो, अच्छे स्कूल हो, इन सब की हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारी जल्दी जिम्मेदारी हमें बैकअप निभाना चाहिए। चाहे वार्ड से लेकर सरपंच, प्रधान, एमएलए, सांसद, सभी की जिम्मेदारी होती है कि हमारे क्षेत्र में हम कुछ परिवर्तन ऐसा पर लाएंगे कि उसका मेल का पत्र साबित हो। और इस क्षेत्र में हमें लगातार अभी छोटा सा कार्यकाल अभी निकला है, 1.5 साल का, लेकिन हम गर्व के साथ जिम्मेदारी के साथ तो कह सकते हैं
कि जयपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में डमरावगढ़ जो परिश्रम हमने लाया वो हम मुझसे बहुत आगे हैं, लेकिन मैं अभी तक इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ करना है। हम चाहे कृषि महाविद्यालय हो, ITI कॉलेज हो, विभिन्न विद्यालयों में कक्षा हो, मरम्मत हो। अभी कुछ दिनों पहले हमने और जैसे हीरो होंडा कंपनी है, SPCL ISCL है, उनसे भी हमने संपर्क किया कि सरकार के साथ जो CRS का प्रश्न होता है वो भी शिक्षा में लगे। अभी कुछ दिनों पहले हमने 15 स्कूलों को उसमें हमने हीरो कंपनी को दिया है वो, ताकि उनमें टाइल्स लगे, अच्छी बिल्डिंग हो, मरम्मत हो। ऐसे और 15 स्कूलों को देने जा रहे हैं, ताकि हर क्षेत्र में हमारा शिक्षा के मंदिर में विकास हो। और फैकल्टी के लिए भी अब सरकार में जल्दी हमने प्रस्ताव मांगा कि जहाँ पे साइंस नहीं है, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, जहाँ पे और सब्जेक्ट नहीं है, उन सब्जेक्टों हमारी स्थानीय विद्यालय में लेके आए, ताकि हमारे बालक बालिकाएं उनको समस्या नहीं हो कि दूर जाना नहीं पड़े। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस स्कूल स्टाफ को और विशेष तौर पर प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल साहब को, कि आपने लगातार 100% रिजल्ट दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यूँ ही शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे अपना परिश्रम लहराते रहे। कुछ दिनों पहले आपको दिल्ली में भी आपको नवाजा गया था, आपको सम्मान किया गया था। तो इस प्रकार से हमारे जो शिक्षा जगत में हमारे जो होनहार, हमारे अध्यापक, प्रिंसिपल में जो सम्मानित होते हैं, हमें भी उस बात का गर्व होता है कि आप हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं और आपकी प्रतिभा का लोहा मनाना है। साथ ही मैं विशेष तौर से हमारे मार्ग से बाड़ीवाल की है। बाड़ीवाल की हमें हमेशा बड़े चिंतित रहे गाँव के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए, स्थानीय विद्यालय के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन इन समस्याओं का समाधान धीरे धीरे सबका हो रहा है। जो भी आप आगे से आगे कुछ कहेंगे, चाहे और भी काम होगा आसपास के गाँव में, उन सबको हम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि 1.5 साल के कार्यकाल में जो राजस्थान में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह 70 सालों में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा काम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और विशेष तौर पर हमारे ब्रह्माराम के लिए हमने जो भी मांगा, किस क्षेत्र में भी मांगा, उन्होंने न किसी काम में नहीं किया, हर काम को उन्होंने हमारे काम को मंजूर किया। और खास तौर से हमारे जो लाइफ लाइन हमारा रामपुर बांध है, जो बरसों से हमारा रामपुर बांध सूखा पड़ा था, उसके अतीत को जब हम ढूंढते थे, बड़े बुजुर्गों से कहते थे कि वहाँ एशियाड खेल हुआ, नौकायान हुआ करती थी, और राजस्थान के लादन जयपुर को पानी पिलाया करता था। सैकड़ों साल जब हमारा रामपुर बांध जयपुर को पानी पिलाता रहा, लेकिन उसकी जब वो सूख गया तो उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन राजस्थान के भाग्य विकास पुरुष राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं संपूर्ण विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी पहली मांग को स्वीकार किया और राजस्थान के विधानसभा में वहाँ से घोषणा हुई कि डमरावगढ़ बांध राम सेतु जल परियोजना जो पहले ERCP थी, उसमें रामगढ़ बांध को फर्स्ट फेज में जोड़ के 12,900 करोड़ रुपये मंजूर करा दिया। एक बहुत ऐतिहासिक तोहफा दिया।